रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग के पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए इत्तेहाद में शामिल हो रही है। खुर्शीद शाह ने मीडिया से बात के दौरान कहा कि इलेक्शन में माजी में भी अलायंस बनते रहे हैं। हल्का बंदियों में 2 सीटें कराची को दी गई हैं। कहा जा रहा है कि लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमने तो 2 सीटों पर शोर नहीं मचाया। खुर्शीद शाह का कहना था कि हल्का बंदियों पर जो अदालत जाना चाहता है भले जाए। हमारी कोशिश है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं। इलेक्शन मुलतवी होने की कोई गुंजाइश नहीं। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि सियासी जमातों को जमहूरी नहीं बनाएंगे तो काबिल लीडरशिप सामने नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि आज हम सब ने अलग अलग दरखास्तें जमा करवाई हैं। हम बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसी इलेक्शन कमीशन में बल्ले के लिए दरखास्त दी थी। आज इंतखाबी निशान बल्ला खतरे में है। पीटीआई के बानी रुकन ने मजीद कहा कि पार्टी के कुछ मेंबरान भी मेरे साथ हैं। यूसुफ अली पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी थे। नौरीन फारूक खान लेबर विंग की सदर थी। यूसुफ अली नौरीन फारूक ने भी दरखास्त जमा करवाई है। अदालत का फैसला दरखास्त के साथ मुंसलिक है, जिसमें मेरी पार्टी मेंबरशिप बहाल की गई। अकबर एस बाबर ने यह भी कहा कि मैं वाहिद पार्टी मेंबर हूं जिसके हक में 3 जुडिशल फोरम से तहरीरी फैसले आए। दरख्वास्त के साथ तमाम सबूत रखे हैं। जाली इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को फौरी शफाफ इलेक्शन करवाने का हुक्म दे। पीटीआई के बानी रुकन ने कहा कि दरख्वास्त में लिखा है कि तमाम पार्टीज को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल से गुजारें। इलेक्शन कमीशन दीगर जमातों की फंडिंग स्क्रूटनी करे जैसे पीटीआई की हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरपरस्त परवेज खटक का कहना है कि बानी पीटीआई अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। हमें अब मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। नौशहरा में जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बानी पीटीआई के बगैर रोशन है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने बारियां बांट कर मुल्क का खाना खराब कर दिया। रही सही कसर तब्दीली के नाम पर धोखा देकर बानी पीटीआई ने पूरी कर दी। परवेज खटक ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई पार्टी में एक डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार कर गए थे। वो अपने मुखलिस दोस्तों को भी शक की निगाह से देखने लगे थे। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सेनेटर मियां रसूल रब्बानी ने कहा है कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा की इंक्वायरी ने घपलों का इंकशाफ कर दिया है। इस्लामाबाद से जारी बयान में उनका कहना था कि निजी बिजली कंपनीज महंगे बिल्स के जरिए सार्फिन को जिंदा दरगोर कर रही हैं। इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। पीपी सेनेटर ने मजीद कहा कि बिजली फराहमी में ओवर बिलिंग सबसे बड़ी बददयानती है। नेपरा रिपोर्ट बिजली तकसीमकार कंपनी सार्फिन से 100% ज्यादा वसूलियां कर रही है। रिपोर्ट ने डिस्कॉस के मीटर रीडिंग से लेकर बिलिंग और जुर्माने तक पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सार्फिन से वसूल बिल की रकम मीटर रीडिंग से मुताबिकत नहीं रखती। कुछ केसेस में मीटर रीडिंग की तस्वीर मुबहिम थी या जानबूझकर ली ही नहीं गई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सामने आने वाले हक़ाइक़ मुजरिमाना सरगर्मियों के मुतरादिफ हैं। बिजली तकसीमकार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ओवर चार्ज शुदा रकम को सार्फिन के बिल्स में एडजस्ट किया जाना चाहिए। नेपरा रिपोर्ट को सेनेट की हॉल कमेटी के सामने पेश किया जाना चाहिए। सेनेट कमेटी मुजरिमाना सरगर्मी के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करे। बिजली तकसीमकार कंपनी के CEOs के नाम ECL पर रखे जाएं।